तब तक वो किसी लड़की को तंग नहीं करते जब तक जो लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इनके पास बैठो भी ना, इनके पास जाओ भी ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ खाना भी खाया हुआ है। जब खुद ही इंसान एक लिमिट को क्रॉस करेगा तो फिर प्रोड्यूसर तो करेंगे ही ना। करेंगे बिल्कुल। तो कई लड़कियां मैंने सुना है कि फेमस होने के लिए कि हमें जनाब जल्दी जो है आ गए हैं, फिर ये हर्बा इस्तेमाल करती हैं, इसमें कितनी रियलिटी? ये कुछ हद तक सच भी है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक अल्लाह पाक इज़्ज़त जिसे दें, जिसे चाहे उससे दें अल्लाह पाक इज़्ज़त, वरना जो मर्ज़ी कर लो कुछ भी नहीं होता सिवाय बदनाम। मैंने तकरीबन सभी शहरों में यहाँ पे काम किया हुआ है। साहिवाल में किया है, आरफ वाले में किया है, सादकाबाद किया है, रहीम यार खान किया है, डकोटा में किया है, चिश्तियाँ किया है और लाहौर के। मुझे तकरीबन सभी फनकारों के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, सारे मुझसे प्यार करते हैं। फील्ड में आना चाहती हैं, वैसे मेरा तो उनके लिए ये मैसेज है बहनों वाला कि कोई और मेहनत करें, रहने दें इस फील्ड में ना आए, क्योंकि ये फील्ड अब पहले जैसी नहीं। 42 ITV के साथ महसन आपके सामने हाजिर हूँ। आज मेरे साथ स्टेज की आर्टिस्ट सोनू साहिबा मौजूद हैं, स्टेज पे काम किया। आज इनसे सवाल करने जा रहा हूँ कि स्टेज पर काम करने के लिए औरत को क्या क्या फेस करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये बताएं, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं कितने अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हैं? मुझे 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल। जी। मुझे बताएं फील्ड में कदम क्यों रखा? फील्ड में कदम क्यों रखा, ये मेरा शौक था बेसिकली, फेमस होने का। फेम का शौक था? जी जी। बचपन में जब छोटी थी तब भी कोई इस तरह का माइंडसेट था कि जी मैं बड़े होकर जो है वो स्टेज आर्टिस्ट बनूं? नहीं नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन अचानक से शौक आया दिल में, तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, मुझे बताएं किस किस के साथ काम किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़री खान साहब के साथ काम किया है माशाल्लाह, और उनके बाद मैंने खुशबू मैडम के साथ काम किया है, मैडम निदा चौधरी के साथ काम किया है, मैडम पायल चौधरी के साथ काम किया है, मैडम उसके साथ आफरीन परी के साथ काम किया है, आफरीन खान मैडम के साथ काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी यानी कि मैडमों के साथ काम किए और सर के साथ भी काम किया है। हमारी गुड लक है, इतनी बड़ी स्टार हमारे साथ बैठी हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है जब स्टेज का नाम आता है और फीमेल का नाम आता है तो हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है कि एक फ़ीमेल को स्टेज पर आने के लिए बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, कुछ वल्गैरिटी फेस करनी पड़ती है, कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आप फैमिली की रजामंदी से आप काम कर रही थी? जी, मेरी फैमिली को पता है, उनकी रजामंदी से मैं वो काम कर रही हूँ। मुझे ये बताएं, कुछ रिश्तेदार होते हैं जब कोई इस तरह का काम करे ना तो कहते हैं वेख्या ही तेरा मुंडा की कर रहा है, वेख्या तेरी थी मसी कहते हैं इस तरह की निकलेगी। आपको भी कुछ इस तरह का फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल, रिश्तेदार होते हैं, हम बातें करने के लिए होते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे लोग बातें करते हैं, जो रिश्तेदार ऐसे होते हैं वो भी वैसे ही बात करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा किसने जो है वो हेट, किसके हेट का आपको सामना करना पड़ा? मुझे इसका मतलब नाम नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? मुझे तकरीबन सभी ने सपोर्ट किया है। अब ये हाल ही में मैंने सखावत नाज साहब के साथ काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया है। ज़फ़री खान साहब के साथ काफ़ी देर पहले मैंने काम किया था जब मैं फील्ड में न्यू आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि जब एक लड़की को इधर कदम रखना पड़ता है, अब मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ बैठी हैं, आप लुक वाइज आपका जो है वो बड़ा एक अच्छा अंदाज़ है, एक बड़ा जो है वो अच्छे अंदाज हैं, ठीक है, लेकिन जब एक फीमेल आर्टिस्ट होती है उसे बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है, इसमें कितनी रियलिटी है? सच बताइए। ये सच है, क्योंकि जब एक ख़ास तौर पे औरत घर से बाहर निकलती है ना तो बहुत सी नज़रें देख होती हैं, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, ठीक है, और मैं ये सोचती हूँ कि जो अच्छी नज़रें हैं सिर्फ उनको देखो, जो बुरी नज़रें उनको इग्नोर कर दो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो होती तो हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रोड्यूसर्स की डिमांड भी होती हैं, कहा जाता है कि इनकी बातें ना सुनी जाएं तो ये आगे नहीं जाने देते, इसमें कितनी रियलिटी? देखें ये सच भी है, और वो कहते हैं ना पंजाबी में कि पंजे उंगलियां एक जैसी नहीं होंदियां, ठीक है, बुरे प्रोड्यूसर भी होते हैं लेकिन अच्छे प्रोड्यूसर अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी होते हैं, और जो बुरे हैं उनके साथ भी काम किया हुआ है लेकिन कुछ लिमिट में रह के। तब तक वो किसी लड़की को तंग नहीं करते जब तक वो खुद ना हो।
कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में कहा जाता है कि जी रेप हो गया, ये हो गया। मेरा ये मानना है कि लड़की जब तक ना चाहे उसको टच भी नहीं किया जा सकता। नहीं ठीक किया है? जा सकता, बिल्कुल। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती? कोई नहीं की जा अब सकती। आप एक अच्छे लिबास में बैठी हैं, मुझे आपका मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको अपनी बहन बोलूं, ठीक है? लेकिन जब एक लड़की इस तरह लुक वाइज आएगी, कोई इस तरह करेगी, तो फिर जाहिर सी बात है अगर आप इसी लुक में जाएंगी, इसी हुलिये में जाएंगी, इसी ड्रेस में जाएंगी, या इस तरह की जो है वो लुक वाइज इस तरह होंगी, तो अगले को पता होगा भाई ये इस तरह की लड़की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। अब हमारा आमना सामना उनसे भी होता है जो लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इनके पास बैठो भी ना, इनके पास जाओ भी ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ खाना भी खाया हुआ है। जब खुद ही इंसान एक लिमिट को क्रॉस करेगा तो फिर प्रोड्यूसर तो करेंगे ही ना। करेंगे, बिल्कुल। तो कई लड़कियां मैंने सुना है कि फेमस होने के लिए कि हमें जनाब जल्दी जो है आगे आए, फिर ये हर्बा इस्तेमाल करती हैं। इसमें कितनी रियलिटी? ये कुछ हद तक सच भी है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक अल्लाह पाक इज़्ज़त जिसे दें, जिसे चाहे उससे दें अल्लाह पाक इज़्ज़त, वरना जो मर्जी कर लो कुछ भी नहीं होता सिवाय बदनामी के। सोनू साहिबा मुझे ये बताइएगा, सोनू नाम लड़कों वाला है, आपने ये नाम क्यों रखा? ये नाम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने रखा है। रज़ी खान साहब फील्ड के हैं, बहुत अच्छा उनका बहुत एक नाम है उनका, सीनियर है मुझसे बहुत ज़्यादा, सुपरस्टार दूसरा रज़ी खान साहब, उन्होंने मेरा नाम रखा था सोनू परी। मैं मुझे बताएं किस किस शहर में काम किया? मैंने तकरीबन सभी शहरों में यहाँ पे काम किया हुआ है। साहिवाल में किया है, आरफ वाले में किया है, सादकाबाद किया है, रहीम यार खान किया है, डकोटा में किया है, चिश्तियाँ किया है और लाहौर के हर जगह ही काम किया है ना। अच्छा मुझे बताएं आज तक सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा किसके साथ आया? किसके साथ आया? तकरीबन सभी। किसके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया काम? मुझे तकरीबन सभी फनकारों के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, सारे मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो डरती हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? इस फील्ड में आना चाहती हैं, वैसे मेरा तो उनके लिए ये मैसेज है बहनों वाला कि कोई और मेहनत करें, रहने दें, इस फील्ड में ना आए, क्योंकि ये फील्ड अब पहले जैसी नहीं है। इसमें मुनाफिक लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो बेहतर तो यही है कि कोई और काम कर लें, कोई और मेहनत कर लें, ना ही आए, हमें रहने दें इसमें। यानी कि आप अकेले खाएं, इस फील्ड की रोटियां अकेले खाएं? हाँ? नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना कोई और मेहनत कर लें वो बेहतर है, क्योंकि ये फील्ड अब पहले जैसी नहीं है। लड़की को बड़ा कुछ मासूम होती हैं, उन्हें जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो नहीं मसलन अपना आपको प्रोटेक्ट कर सकती, उनको जो है वो मिसयूज किया जाता है। इसमें अगर कोई फिर भी आना चाहता है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर फिर भी आना चाहते हैं तो मेरा फिर यही मशवरा है, किसी के सपोर्ट के साथ आएं, जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपकी हिफाजत कर सके, और अच्छे लोगों के साथ काम करें। कम पैसे ले लें लेकिन काम अच्छे लोगों के साथ करें। अभी आपने ड्रामा किया, क्या-क्या किया मुझे थोड़ा सा मैंने ड्रामा किया, मैं अभी हाल ही में चिश्तिया में करके आई हूँ। 15 दिन तकरीबन मैं करके आई हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे ड्रामे की स्टोरी होती है, जो हमारे डायरेक्टर साहब हमें कहते हैं, तो वही लाइन्स बोलनी होती है, पूरा वीक वही ड्रामा चलता है, और 2 तकरीबन सॉन्ग होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस करनी होती है। चलें जी, हमारा भी बहुत जल्दी एक ड्रामा आ रहा है, तो इंशाल्लाह आप लोग हमें देखेंगे, उसमें मुझे दीजिए आप नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।